फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या एजुकेशन 01। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ असाइनमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल एग्जाम में भी आएगा और वो है चैप्टर उसका है पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है हमें 6 सेंटीमीटर का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, इसलिए उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब यहाँ पे जो 4 है वो पेरीमीटर यानी कि जो स्क्वायर की पेरीमीटर है वो उसके साइड है, तो हमें यहाँ पे 4 लिख देना है। एंड देन ये जो साइड है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, साइड इज 6 सेंटीमीटर, तो इंटू साइड, जो साइड 6 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे 6 लिखना होगा। एंड 4 इंटू 6 होता है 24, तो इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। एंड देन ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, जिसकी लेंथ है 15 मीटर एंड ब्रेड्थ है 10 मीटर। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो सबसे पहले हमें 2 इंटू, तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ है वो है 15 मीटर, तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, प्लस जो ब्रेड है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो है 10 मीटर, तो हमें यहाँ पे 10 लिखना होगा। एंड जब आप 15 और 10 को ऐड करेंगे तो ये होते हैं 25, और हमें 2 इंटू 25 करना होगा। तो 2 इंटू 25 होता है 50 मीटर, तो हमारा आंसर आएगा 50 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो, हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। जैसा कि हमने असाइनमेंट पेपर में देखा, दो क्वेश्चन था, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वन आर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। ट्रायंगल में होती है 3 साइड्स, जिसकी पहली साइड है 4 सेंटीमीटर की और दूसरी साइड है 6 सेंटीमीटर की एंड जो थर्ड साइड है वो है 8 सेंटीमीटर की। तो ट्रायंगल में जो फॉर्मूला लगता है वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड। सम का मतलब होता है ऐड करना, ऑल इट्स साइड का मतलब होता है कि हमें उसकी सारी जो ये तीनों साइड है हमें उसे ऐड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड। देन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 प्लस 6 प्लस 8, 18 सेंटीमीटर। हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 20 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पढ़ा क्वेश्चन पेपर में, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 20 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो यानी कि जो रेक्टेंगल की पेरीमीटर है वो है 60 मीटर एंड जो उसकी लेंथ है यानी कि लंबाई है वो है 20 मीटर, और हमें उसकी ब्रेड्थ निकालनी है यानी कि चौड़ाई निकालनी है। सबसे पहले हम फॉर्मूला डालेंगे रेक्टेंगल का, जो कि होगा पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। एंड दो, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का वो दिया हुआ है 60 मीटर, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 60 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला फिर से इनपुट करेंगे, एंड देन जो लेंथ है वो है 20 मीटर, तो हमें 20 प्लस यहाँ पे हमें ब्रेड्थ निकालनी है, तो अभी हमें बी लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ब्रेड्थ नहीं निकली है, ब्रेड्थ। देन इसके बाद हमें यहाँ से ब्रैकेट को हटाना होगा एंड इन दोनों को ऐड करना होगा, नहीं सॉरी इनटू करना होगा। देन ये पेरीमीटर है 60, तो हम 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू बी। देन अब हम
पेरीमीटर इज इक्वल्स टू देन 20, या तो 20 इंटू 2 या 2 इंटू 20 होता है 40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40। देन इसके बाद हम लिखेंगे प्लस, तो 2 इंटू बी, 2b आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2b। एंड देन यहाँ पे प्लस है तो ये इधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो हमें लिखना होगा 60 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 2b। देन 60 माइनस 40 होता है 20, देन हमें लिखना होगा 20 इज इक्वल्स टू 2b। एंड देन यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, तो ये डायरेक्ट इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें इसको इसके नीचे जाना है एंड ये हो जाएगा डिवाइड, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा b। देन इन दोनों को डिवाइड करना है, तो होता है 2 1 2 एंड 2 10 20, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे b इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर 10 मीटर। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 36 मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमारा 5th क्वेश्चन, जैसे कि हमने पेपर में पढ़ा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें इसका पेरीमीटर निकालना है लेकिन उसका एरिया होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम एरिया देखेंगे, जिसका फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। आप इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि होगा इसका होल स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर। ये होता है, इसका 2 फॉर्म होते हैं साइड के। देन इसके बाद हमें 36 का होल स्क्वायर लिखना होगा, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 36 स्क्वायर। ये हो गया एक फॉर्म 36 स्क्वायर का। एंड देन जो दूसरा फॉर्म होता है उसको आप स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, जो कि होगा 36। एंड देन हमें इसका, ये तो हो गया पूरा फॉर्म। अब हमें इसका आंसर निकालने के लिए इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं तो 36, तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18, एंड देन ये 2 के टेबल से जाएगा 18, 2 9 18, देन ये होगा 3 के टेबल से 3 3 9, एंड देन 3 1 3। देन हमें यहाँ पे लिखना होगा एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड देन अभी हमें देखना होगा कि हमें इसके पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाने के लिए हमें सबसे पहले, ये हो गया एक पेयर और ये हो गया एक पेयर। तो अब हमें सबसे पहला पेयर है 2 का, देन उसके बाद दूसरा पेयर है 3 का, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। देन 2 इंटू 3 होता है 6, तो ये हो जाएगा 2 3 6। यहाँ पे ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया निकाल लिया, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हमें इसके लिए स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला डालना होगा, जो कि इधर हम इधर सॉल्व करेंगे। तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो उसका आंसर हो जाएगा 4 इंटू 6, तो 4 6 होता है 4 6 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 6th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने मैथ असाइनमेंट में पढ़ा, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर, यानी कि हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फॉर्मूला डालेंगे, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, एरिया इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। देन इसके बाद ये साइड इंटू साइड का मतलब होता है इसकी एक साइड है 8 सेंटीमीटर, तो हमें उसे भी इंटू करना होगा, 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 होती है 64, तो इसका आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनुअल एग्जाम में भी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।